नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल जीके सपोर्ट इंडिया में। आज बेहद ही खास और बेहतरीन सवाल बताने वाला है। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। यदि आपको इन सवालों के जवाब पहले से ही जानते हो तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताइए और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो के अंत में अपना टोटल स्कोर भी जरूर शेयर करना ताकि हम लोग को भी मालूम पड़े कि आपके सवाल के जवाब कितने सही मालूम होते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? जो हमारी राज्यसभा है उसमें जितने भी सदस्य हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6। राज्यसभा के 6 सदस्य 6 समय के लिए चुने जाते हैं। तो आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा है? जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके अनुसार पहला महीना कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए चैत्र, ऑप्शन बी फागुन, ऑप्शन सी श्रावण, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चैत्र। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र का है। तो आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए 3:2, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 2:3। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। तो आपका अगला सवाल है, आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश कौन जारी करता है? जो आपातकालीन स्थिति आती है तब अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आपके ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी बड़ा प्रधान, ऑप्शन डी राज्यपाल, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यपाल। आपातकालीन स्थिति में राज्यपाल जारी करता है। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रणाली, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी राजनीति के मार्गदर्शक के सिद्धांत। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो आपका अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य का संविधान कब लागू हुआ था? जो हमारा भारतीय गणराज्य है उसमें कौन सी तारीख और कौन से साल में संविधान को लागू किया था? तो आपके ऑप्शन है ए 8 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 5 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 में भारतीय गणराज्य का संविधान लागू किया गया था। तो आपका अगला सवाल है, राज्य के उच्च
सदन को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा राज्य है उसमें उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विधान परिषद। राज्य के उच्च सदन को विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला सवाल है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी विक्रम चंद्र चौपाध्याय, ऑप्शन सी शरत चंद्र चैटर्जी, ऑप्शन डी एक भी नहीं। जो हमारा वंदे मातरम है उसकी रचना आप सबको मालूम भी होगी किसने की थी। अगर इसका जवाब आपको आता है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सवाल तो इतना बड़ा कठिन नहीं है, इसीलिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम चंद्र चौपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। तो आपका अगला सवाल है, अंग्रेजी बरस के अनुसार राष्ट्रीय कैलेंडर का शब्द संबंध कब अपनाया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1957, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1901। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1957 के संबंध को अंग्रेजी बरस के अनुसार राष्ट्रीय कैलेंडर का संबंध अपनाया गया था। तो आपका अगला सवाल है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? जो किसी भी राज्य है उसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको शपथ कौन दिलाता है? तो आपके ऑप्शन है विधान ए विधानसभा स्पीकर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यपाल। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, क्योंकि राज्यपाल के पास की ही ऐसी अनुमति होती है। जो मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, उसी को ही शपथ दिलवाता है। तो आपका अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना, ताकि हम भी पता चले कि आपके कितने सवाल में से कितने आंसर सही होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका 11वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई थी? तो आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका देश के संविधान से ली गई थी। तो आपका अगला सवाल है, संविधान में कितने प्रकार की रिट का प्रावधान है? जो संविधान होता है उसमें कितने प्रकार के रिट का प्रावधान होता है? तो आपके ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2।
तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। संविधान में 5 प्रकार के रीट का प्रावधान होता है। तो आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा संघ की कार्यकारी शक्तियां किसे दी गई है? जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा संघ की कार्यवाही की शक्तियां किसे दी गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ए वड़ा प्रधान, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रियों, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा संघ की कार्यवाही की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। तो आपका अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करने का प्रावधान करता है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय क्षेत्र के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करने का प्रावधान करता है? तो आपके ऑप्शन है, ए 44 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 14 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 45 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 19 अनुच्छेद। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 44। संविधान का 44 अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करने का प्रावधान करता है। तो आपका अगला सवाल है, लोकसभा में बजट पेश करने की संवैधानिक जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारे भारत देश की लोकसभा है, उस भारत देश में जो लोकसभा आई है, लोकसभा में बजट पेश करने की संवैधानिक की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी नाना प्रधान, ऑप्शन डी ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वड़ा प्रधान। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। लोकसभा में बजट पेश करने की संवैधानिक जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी गई है। तो आपका अगला सवाल है, भारत में वोट का अधिकार किसे ध्यान में रखकर बनाया गया है? हमारा जो भारत देश है उसमें हमको एक नेता चुनने को मिलता है। उस नेता को चुनने के लिए हमें एक वोट करना होता है। जो वोट का अधिकार हमें किसके ध्यान में रखकर बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ए ओहदों, ऑप्शन बी उम्र, ऑप्शन सी शिक्षण, ऑप्शन डी धर्म। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उम्र। भारत में वोट का अधिकार उम्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी न्यायाधीश, जो इसमें न्यायाधीश बैठते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? उसकी नियुक्ति तो एक बड़े आदमी ही कर सकते हैं, एक बड़ा नेता कर सकते हैं। जो आपके सामने ऑप्शन है उसमें से कोई एक ही उसकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करता होगा। तो आपके ऑप्शन है, ए वड़ा प्रधान, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है?
जो हमारा भारत का संविधान है उसमें संशोधन करने का अधिकार किसने दिया है? तो आपके ऑप्शन है ए वड़ा प्रधान, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद ने दिया है। तो आपका अगला सवाल है, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? हमें जो हम भारत देश है उसमें किसी भी राज्य में हमको राज्यपाल बनना है, तो उसके लिए सरेराश એટલે न्यूनतम आयु उम्मीदवार की क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु राज्यपाल बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? तो आपको ये सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये सवाल के जवाब आते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए 21 साल, ऑप्शन बी 25 साल, ऑप्शन सी 30 साल, ऑप्शन डी 35 साल। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 35 साल। 35 साल की आयु में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने की के उम्मीदवार बनने की हमें अनुमति मिल जाती है। 35 साल तक हमें कुछ भी अनुमति राज्यपाल बनने की अनुमति नहीं मिलती है। जैसी हमारी आयु 35 साल हो जाती है तब तक उसी के बाद ही हम राज्यपाल बनने की लायक है। तो आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद कौन सा पुरस्कार आता है? जो हमें सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार मिलता है उसके बाद कौन सा ऐसा अवार्ड है जो इसके बाद ही मिलता है, पुरस्कार अवार्ड मिलता है? तो आपके ऑप्शन है ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी पद्म भारत। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पद्म विभूषण। ऐसा पुरस्कार है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद पद्म विभूषण का पुरस्कार आता है। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन में से भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी और पुष्प का कौन सा जोड़ा सहयोगी है? जो नीचे दिए गए में से ऐसा कौन सा भारतीय राष्ट्रीय पशु पक्षी और पुष्प का ऐसा कौन सा जोड़ा है तो संयोगी से बनता है? तो इस सवाल का जवाब तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये सवाल तो हमारे राष्ट्रीय पशु पक्षी और पुष्प कौन सा है उसमें से, और उसमें से एक संयोग बनाना है। तो आपको ये सवाल तो आना ही चाहिए। अगर आपको ये सवाल आता हो तो आप कमेंट कीजिए। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बाघ, मोर और कमल। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो है मोर। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। तो ये सही जवाब है क्योंकि ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी डी उसमें से कोई भी नहीं आता है क्योंकि उसमें शेर राष्ट्रीय पशु नहीं है, गाय राष्ट्रीय पशु नहीं है, हिरण भी राष्ट्रीय पशु नहीं है, गुलाब और सूरजमुखी राष्ट्रीय पशु पुष्प नहीं है, और कबूतर गरुड़ और तोता ये राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसीलिए इसका जवाब ऑप्शन ए आएगा। तो आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पंचांग का प्रकाशन कौन करता है?
जो भारत में राष्ट्रीय पंचांग का प्रकाशन ऐसा कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी इसरो के ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। भारत में राष्ट्रीय पंचांग का प्रकाशन केंद्र सरकार ही करती है। उसके सिवा राष्ट्रपति इसरो के पास अनुमति नहीं होती है, सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही इस राष्ट्रीय पंचांग को प्रकाशन करने की अनुमति होती है। तो आपका अगला सवाल है, किस दिन को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? जो हमारा जो भारत देश में राष्ट्रीय मतदान होता है, उसमें से ऐसा कौन सा दिवस है जिसमें दिवस और महीना है उसमें मतदान करने का निर्णय लिया गया था? तो आपके ऑप्शन है 14 फरवरी, ऑप्शन बी 25 मार्च, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किसके बराबर है? जो हमारे जो भारत रत्न पुरस्कार है, उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो उसके बराबर होता है? तो आपके ऑप्शन है ए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। भारत रत्न का पुरस्कार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर है। तो आपका अगला सवाल है, जो दोस्तों, भाइयों तथा बहनों, आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा और ये आपके जीके के क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम भी मोटिवेशन हो सके और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बना पाए। तो आपका अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका प्रशासन कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है ए राष्ट्र प्रमुख, ऑप्शन बी वड़ा प्रधान, ऑप्शन सी उपराष्ट्र प्रमुख, ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख को केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन प्रशासन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्र प्रमुख ही करता है। तो चलो दोस्तों, यहाँ हमारे जीके के क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आपके जो सवाल मैं देता हूँ उसमें से आप जवाब भी कमेंट करना। तो उसमें से आपको 24 सवाल के जवाब आते होंगे और उसके जवाब देते होंगे, उसका स्कोर भी अपने वीडियो के कमेंट में दे देना ताकि हमको भी मालूम पड़े कि आपके कितने सवाल है उसके जवाब आपने सही दिए। तो आपका सही जवाब होगा तो मैं आपको कमेंट भी करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए रोजाना देख पाए। और आप सब लोग को भी मालूम होगा कि इस तरह की वीडियो बनाने में कितनी सारी मेहनत लगती है, क्योंकि आपके लिए कई जो अच्छे अच्छे सवाल है वो हम फाइंड करते हैं, उसके बाद ही आपको सजेस्ट करते हैं। और वीडियो में हमसे जरा भी भूल हो गई होंगे तो हमें माफ भी कर देना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए
हमारी चैनल को फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो फिर से आ पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय